प्रदेश के अंदर 2021 एसआई भर्ती जिसके पेपर लीक की घटनाओं ने पूरे देश के अंदर राजस्थान के माथे पर बदनामी का जो एक कलंक लगाया, उसको 2021 की भर्ती को लेके और जब 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सब ने यह कहा था चुनाव प्रचार में कि हमारी जब सरकार बनी एसआई भर्ती को रद्द करेंगे और आरपीएससी को भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे और तमाम जो पेपर लीक के अंदर चाहे रीट का हो चाहे दूसरे मामले हो, उन सब की हम सीबीआई जांच करा के और जो मगरमच्छ है कांग्रेस पार्टी के नेता उनको हम अंदर डालेंगे। लेकिन 2023 के अंदर नौजवानों का वोट लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई और सरकार में आने के बाद एसआई भर्ती का नाम नहीं लिया, भूल गए सारे के सारे ये लोग। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए बड़ा आंदोलन यहाँ शहीद स्मारक पर चालू किया। ये 859 के लगभग सब इंस्पेक्टर थे और इनमें से 600 से ज़्यादा फर्जी थे, जिनमें आरपीएससी के मेंबर से लेके बड़े लोग, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के जो पीएसओ थे, उनका बेटा, कई अधिकारियों के बच्चे, कई नेताओं के बच्चे, ये इस तरह पेपर लीक कर पेपर सोशल मीडिया पे भी कई जगह वायरल हो गया था। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम लोग बने रहें और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार अपने वादे से मुकर गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का वो वादा हवा के अंदर रह गया कि हम भर्तियाँ रद्द करेंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक पर किया, हमने जेल भरो आंदोलन किया, राज्यपाल से मिले और लाखों लाख लोग, जब 1.5-2 लाख लोग जयपुर में मई के उस तपती धूप के अंदर उन्होंने रैली करी राजस्थान के नौजवानों, तब देश के नेताओं का ध्यान राजस्थान की एसआई भर्ती पर पड़ा और हाई कोर्ट ने, एकल पीठ ने एसआई भर्ती को रद्द किया। और ये नौजवानों के संघर्ष का ही परिणाम था कि हाई कोर्ट ने उनकी बात को सुना और न्यायपालिका न्याय किया। सरकार ने उस वक्त कहा कि हम डबल बेंच में नहीं जाएंगे, हम लड़कों के साथ हैं। और कई नेताओं ने इसका क्रेडिट लेने के लिए, जो बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बयान तक उनका नहीं आया, लेकिन क्रेडिट की होड़ मच गई। कभी जो कृषि मंत्री कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे। भजनलाल जी ने कहा अपील नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ हैं, हमारी एसआईटी और एसओजी की वजह से भर्ती रद्द हुई है। और थोड़े दिनों बाद सरकार का दूसरा जो ग्रुप था वो आगे आया और उन्होंने कहा साहब जो लड़के निर्दोष हैं उनका क्या, तो आप डबल बेंच में सरकार ने अपील करी। और तब पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर हमने मामला उठाया। फिर हमने आह्वान किया कि अगर डबल बेंच करेगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और डबल बेंच ने भी छात्रों के हित में फैसला किया और न्याय किया और भर्ती को, सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा। तब जो चयनित थानेदार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर की। और इधर हमारे जो पीड़ित बच्चे थे उन्होंने भी किस तरह, मतलब उनके पास फीस भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, एक एक ढंग का वकील हो, एक अपीयरेंस की कितनी फीस होती है। ये बच्चे अपने दम पे लड़े और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर न्याय किया, राजस्थान की सरकार को लताड़ पिलाई। हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरपीएससी पुनर्गठन होना चाहिए। आरपीएससी के संजय सूत्र से तमाम लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और इसके अंदर जो जो आरोपी है राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं हो और जो आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब राजस्थान की सरकार ने कल ये अधिसूचना जारी की कि हम उस भर्ती को अब रद्द करते हुए, अब तो सरकार नहीं जा रही है। कल कुछ लोग जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके यहाँ परिजन यहाँ बैठे हुए थे, वो कर रहे थे प्रयास, लेकिन उसके बाद सरकार ने सूचना जारी की और ये कहा कि हम नई 859 पद है उनकी नई एसआई भर्ती की हम नई वैकेंसी उन्होंने कल निकाली। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये किया कि जो लोग बैठे थे, शायद 3,83,000 के करीब, 3 लाख एग्जाम जिन्होंने दिया, 8 लाख के लगभग फार्म भरे, 7 लाख से ज़्यादा, और 3,83,000 या 90,000 जो भी बच्चे बैठे, सिर्फ उनको कहा कि वही लोग अब इसको नए सिरे से देंगे। तो सरकार से हमारी मांग है कि 3,83 में 8 में आपके क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपने फीस तो ले ली उनसे 400 रुपये पर फार्म की। तो हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे जिन्होंने उस समय फार्म भरा, हो सकता है एज उनकी निकल गई हो, उसमें छूट देते हुए उन 8 लाख बच्चों को मौका दे, ईमानदारों को अपना आ जाएगा। ये हमारी सरकार से पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि 23 में जब बीजेपी सरकार बनी थी उसके बाद और पहले जो जो इन्होंने वादे किए, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, चाहे ओएमआर का घोटाला रहा, हमने जो जो मामले उठाए वो धरातल पाए, लेकिन एक भी प्रकरण को सीबीआई को क्यों नहीं दिया? रीट की जो एग्ज़ाम थी उसमें सीबीआई को क्यों नहीं दिया? जब कटारा पकड़े गए, दूसरे लोग कांग्रेस के नेता पकड़े, उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस के नेताओं के कहने से ये काम किया।
तो मेरा भजनलाल सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से कहना, मैं बार बार पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाता हूँ और मैं मीडिया का धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आप लगातार इन मामलों को उछाल रहे हो। अगर आप नहीं हो तो कोई बात बाहर ही नहीं आएगी। कुछ तो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कुछ आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद नेताओं की नींद खुलती है। लेकिन राजस्थान में स्थिति है कि कांग्रेस सो रही है, क्योंकि जितने भी मगरमच्छ थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, पकड़े जाएंगे। उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो वो अपना एडजस्टमेंट करने में कहीं कहीं लगे हुए हैं। भजनलाल जी को ऑब्लाइज कर रहे हैं, कभी उपचुनाव के नाम पर गलत टिकट दे कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का कहने को बात दूसरी, और रात को जाके सीएम से मिल लेते हैं। तो ये स्थिति राजस्थान की है। और अब हम जितने भी भर्तियां और जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है, इसमें तो बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई एसआई भर्ती की, और पहली बार लगा देश में, और इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ कि एसआई भर्ती के जो गलत थानेदार चुने गए थे, 600 से ज़्यादा फर्जी थानेदार, वो जेलों में भी गए। कुछ लोगों को एसओजी ने अलग कमरे के अंदर सेटलमेंट कर निकाल दिया, कम से कम 200-250 मुलजिम एसओजी निकाले। अब जांच बाकी, पता नहीं क्या होगा उसका। लेकिन फिर भी बच्चों की ऐतिहासिक जीत हुई, और देश में एक चर्चा चली कि राजस्थान का नौजवान लड़ाका है, अपने दम पे कुछ भी कर सकता है। तो ये राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ा। दिल्ली की सरकार के सामने भी ये बात आई कि भजनलाल जी जो कह रहे थे गलत था, वास्तव में एसआई भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ। इसके अंदर हमारा बड़ा रोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, और व्यक्तिगत रूप से आप सब देख रहे हैं कि आंधी तूफान और गर्मी के अंदर किस तरह हम लड़े, और आखिरी दम तक लड़े। हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अगर खिलाफ आया तो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। ये हमारा पहला इस एसआई भर्ती को लेकर कि बच्चों के साथ न्याय होगा। अब हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे हैं, इसमें एक बार बढ़ा दे सरकार, और इन सब बच्चों को एक बार मौका दे। मेरे हिसाब से सारे लोग नहीं बैठेंगे, कहीं न कहीं को एडजस्ट हो गए, लेकिन इन बच्चों को मौका देना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मांग है। हम इसी मई महीने के अंदर हमारा कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें प्रदेश के अंदर जो हालात बने, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था, एमएसपी खरीद, और जिस तरह बायोडीजल के अंदर जिस तरह इनके एमएलए के नाम आ रहे हैं, अवैध माइनिंग के नाम पे, भरतपुर से जो सीएम का जिला है, वहाँ अवैध माइनिंग के नाम पे एक बाबा जी ने सुसाइड किया था भरतपुर के अंदर, लेकिन उस चीज़ को भूल गए। तब बीजेपी के लोग बहुत चिल्लाए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अवैध माइनिंग तो वैसी वैसी हो रही है। और दूसरे जो भी राजस्थान के मुद्दे, चाहे जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर आप और पढ़ते हैं, इसकी खोलें, बहुत से लोग और इसके अंदर आएंगे। और हम ये चाहेंगे कि पुरानी भर्तियां जो पेपर लीक थे, इनकी 1-2 जांच आप सीबीआई को कराएं, ताकि बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा जा सके, जो जोर जोर से भौंकते हैं कि हमारा कुछ कर लो, हमारा कुछ कर लो। तो बीजेपी को करके दिखाना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है और मिलाजुली का खेल है। ये राजस्थान में अब लंबा चलने वाला नहीं। 28 के अंदर राजस्थान का नौजवान इस खेल को बदल देगा और दोनों पार्टियों को घर बिठाएगा। बहुत बुरी स्थिति से राजस्थान गुजर रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनकी जबान ऐसे फिसलती है कि डेली एक आदमी कभी न कभी उसकी जबान फिसल सकती है। दिन में 10 बार ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ही पता नहीं। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, और जो लोग जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी और जो लोग बीजेपी के नेताओं को फोन टैप कर रहे थे, उन सारे अधिकारियों को पीएचक्यू के अंदर अच्छे पद दिए गए, और वही अधिकारी इस बीजेपी की सरकार को चला रहे हैं, जो बीजेपी के नेताओं को जेल में डालने के लिए दिल्ली तक छापे मारे थे। तो बीजेपी को अपना इतिहास याद करना चाहिए कि आगे भी चुनाव होंगे। बंगाल की जीत से ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का लंबा 15 साल का शासन था। आपने एसआईआर के अंदर 93 लाख वोट काटे, ज़्यादा अंतर भी नहीं, आपका 30-32 लाख का है। और जिस तरह पूरी ताकत आपने झोंकी, 3-4 लाख पैरामिलिट्री को वहाँ डाल दिया और जो खोप पैदा किया, इसकी वजह से आप जीत गए। लेकिन केरल तमिलनाडु में बीजेपी क्या स्थिति वो भी आप देख लें, कर्नाटक में क्या है वो भी देख लें, और ये राजस्थान है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बटने वाला। अगर इसी तरह का काम चला तो राजस्थान का नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजधानी की ओर कूच करेगा और सचिवालय में घुस जाएगा। इतना गुस्सा राजस्थान के नौजवानों के अंदर है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और एक कोकस बन गया माफिया पुलिस। और इसका एक जो पहले बजरी माफिया के नाम से था, आज देखिए कोई भी मामला दर्ज होता है उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, वो आखिर भटकता रहता है। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड नोट लिख के कि हमारा इस व्यवस्था से भरोसा उठ गया, हम मर रहे हैं। ये राजस्थान के अंदर महिला अपराध इस देश के अंदर नंबर 1 पे हो गया राजस्थान अपना। SC/ST पे जो अत्याचार हो रहा है वो नंबर 1 पे राजस्थान हो गया। तो राजस्थान को बचाने के लिए RLP लंबी लड़ाई अब राजस्थान के अंदर करेगी। पहले भी हम लड़ते रहे और लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे, और निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई लड़के राजस्थान के प्रत्येक वर्ग प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध कर संकल्प। और आज एसआई भर्ती की जो जीत हुई है, इसके उपलक्ष्य में बच्चे मुझे धन्यवाद देने के लिए आए, और आप सबको मीडिया का धन्यवाद कि भर्ती रद्द कराने में
मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही और हमारे उन बच्चों की जो लगातार 3-4 साल से संघर्ष कर रहे थे, और सारे उन लोगों की जिन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऐसा ही भर्ती रद्द कराने की बात रखी, उन सबको धन्यवाद।